जहां पर ट्राइंगल के एंगल का मेजरमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या, ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन मेनली जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, अपन जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं उसमें एक पार्ट तो हो गया आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल, अपन पढ़ लिए, मुआ हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट जो आ रहा है वो आपका आ रहा है टीआर, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। नाउ टेल अबाउट व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। आज थोड़ा आराम से आपसे बात किया जाए, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। बोल साइड एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तेरी भावनाओं समझ गया मैं, है ना। और कोई भावनाओं को व्यक्त करेगा आपने? व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो? साइन कॉस टेन सेक कॉस है क्या? पढ़ते हो ना, साइन पढ़ते हो, सिन, साइन जो ही बोलते हो आप, सिन मतलब पाप, है ना। क्या है वो? साइन मतलब पाप का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन है। ये होता क्या है, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक? यार अपन तो डिस्कस किए थे ना भाई, इसका स्टार्टिंग कैसे हुआ था। मैं सिंपल ये डिस्कस किया था कि कोई देखो इस प्रकार का एक थॉट है ना, ये थॉट कहाँ से जनरेट हुआ। मैं इनको एग्जांपल भी दिया था कि जो मैथमेटिशियन है ना, जो डैश डैश है, वो कहीं नदी किनारे घूम रहा है, ठीक है। नदी किनारे घूमते घूमते सामने उसको क्या दिखता है? पेड़ नहीं, उस तरफ मीनार दिखता है, पहाड़ नहीं बोलूंगा जाकर, ठीक है। हाँ, वैसे पहाड़ होना चाहिए नदी के किनारे, ठीक है, पहाड़ दिखता है उसको बहुत बड़ा सा, ठीक है। तो उसके दिमाग में क्या आता है, मतलब वहां पर दो तीन प्रकार के रॉक है ना। एक छोटा है, एक उससे बड़ा है, एक कंचनजंगा है, एक एल्ब्रूस है ना। बहुत सारे है ना अपने यहाँ, केटू, क्या है, एक और है केटू, केटू गाडविन ऑस्टिन है, जानते हो नहीं, ऊपर है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर केटू गाडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट वगैरह वगैरह है। वो गया घूमने के लिए नदी किनारे, ठीक है। उसको आगे कई प्रकार के पहाड़ दिखे, पर्वत दिखे, है ना। तो क्या होता है, जो छोटा पहाड़ है उसको देखने के लिए उसको इस प्रकार से देख लिया उसने, बहुत ज्यादा बड़ा है, कंचनजंगा दिख गया, कैसे देख रहा है, ठीक है, इस प्रकार से देखा। लेकिन छोटा दिख गया, ऐसे देख लिया, ठीक है। और एक आध प्लांट भी दिख गया छोटा सा, बहुत लंबा था वो, माने तेरे टाइप का समझ, ठीक है, ऐसे कर देख लिया उसको, है ना। तो कुल मिला क्या कर रहा है, वो सामने की चीजों को देख बस रहा है, और देखते देखते, अब मैथमेटिशियन है वो लंबाई चौड़ाई इस बारे में बात करेगा, डिस्टेंस के बारे में सोचेगा, है कि नहीं है। तो वो ऐसे देखते देखते सोचता है इसकी हाइट कितनी है, नहीं 8,514 मीटर होगी कि 7,000 होगी कि 2,000 होगी, है ना। उसके लिए इसको क्या नापूंगा जा करके मैं स्केल से, है भाई, स्केल से नापेगा। तो विदाउट यूजिंग स्केल या विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट, हाउ टू फाइंड दिस हाइट या हाउ टू रिलेट देयर हाइट्स। दो तीन प्रकार के वहां पर पहाड़ हैं, तो उनके हाइट को मैं कैसे क्या करूं, रिलेट कर पाऊं, या कैसे मैं मेजर कर पाऊं विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट, बिना यूज किए। समझ पा रहे हो आप लोग? सिंपल गया है और वहां घूम रहा है, ठीक है, बाकी क्या कर रहा है नहीं पता, है ना। तो घूमते कई बार कई प्रकार काम करते रहता है इंसान, चाय पी रहा हूँ, है ना। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, उसके हाइट को उसको मेजर करना है, क्या करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर जो प्रैक्टिकल होगा वो क्या होगा, देखना ही प्रैक्टिकल है, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है उसके, कि मैं बड़े वाले को मैं ऐसे देख रहा हूँ, एंगल ज्यादा बन रहा है। एंगल क्या हो रहा है, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर ये वाला पहाड़ है, ठीक है, और एक आपका ये वाला है, इस साइड यहाँ पर है, यहाँ पर वो खड़ा हुआ है, घूम रहा है, ठीक है, किसी को बुलाने के लिए वहां निकला हुआ है वो, ठीक है, भूल जाऊं उसको मैं करके। तो क्या होता है, वो अलग अलग प्रकार से क्या करता है, इनको दिखता तो हिश है, लेकिन वो इनको देखने के बाद जो इसका एनालिसिस होगा वो क्या होगा, इसको देखने के लिए बड़ा एंगल की जरूरत पड़ी, बड़े एंगल की जरूरत पड़ी, इसको देखने के लिए छोटा एंगल, इसको देखने के लिए और छोटा एंगल, नेक को कम अप करना पड़ा, थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, है ना। वो डिपेंड कर रहा है सामने वाले हाइट के ऊपर, सामने वाले हाइट के ऊपर। मतलब जो इन्वेंशन हुआ है, जहां से स्टार्टिंग हुई होगी, उस पर मैं थोड़ा सा फोकस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इन सबको देखने के लिए क्या हुआ, वो अलग अलग एंगल से उसको वॉच कर रहा है, अलग अलग एंगल देख पा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, मुझे ऊपर नहीं देगा तो कहां देख पाएगा, ठीक है। तो उसने यहाँ पर क्या किया, रिलेट कर डाला कि जब एंगल ज्यादा है तो उसकी हाइट ज्यादा है, उसकी हाइट ज्यादा। आगे बात समझ में, एंगल कम है तो हाइट क्या है, कम, ठीक है। तो यहीं पर क्या हुआ, उसने राइट एंगल ट्रायंगल को एज्यूम कर डाला, इसको राइट एंगल ट्रायंगल को एज्यूम कर लिया, है ना। ये ऑपोजिट एंगल ट्रायंगल को एज्यूम नहीं कर रहा था,
पारदर्शिता इस प्रकार का होगा, लेकिन उसके हाइट को फाइंड करना चाहता है, तो हाइट को फाइंड करने के लिए वो राइट एंगल ट्रायंगल को एज्यूम करता है। अब उस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या चीजें हैं? एक तो एंगल है, एक क्या है? एंगल। कौन सा वाला? ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल। और एक क्या है सामने में? हाइट है। सामने में क्या है? हाइट है। ठीक है, एक एंगल हो गया और एक क्या हो गया? हाइट हो गया। और एक और बात होगी, यदि वो दूर में है, यदि वो दूर में है, ये जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया, ये डिस्टेंस बढ़ गया ना, यदि वो सामने में है डिस्टेंस कम हो गया। मान लीजिए सेम एंगल से क्या होता है, सेम एंगल से वो दिख रहा है इस प्रकार से। तो समझना ना, मैं पहले समझाना चाह रहा हूँ कि पढ़ने क्या बारे में। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोग ट्रिग्नोमेट्री को हम समझते कि नहीं, क्या है, साइन कॉस टेन करते रहते हैं बस। ये पूरा का पूरा नेविगेशन का बेसिस है, आर्किटेक्चर का बेसिस है ना। आर्किटेक्चर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपको एकदम अच्छे समझ में नहीं आता कि कैसे क्या हो रहा है करके, लेकिन पूरा इसी के थ्रू क्या हुआ है, आर्किटेक्चर का जो बेस है वो तैयार हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग का, है ना। पूरा का बेसिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। मैं क्या बोल रहा था, जैसे मान लीजिए क्या हो रहा है, यहाँ पर था कोई भी चीज का ट्री है या कुछ भी है, सेम एंगल, या फिर यहाँ पर है, या मान लिया जाए क्या हो रहा है, यहाँ पर है। इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में ये हो रहा है, एंगल तो सेम है, एंगल क्या है? सेम है, लेकिन इसको देखने के लिए उसको ये जो डिस्टेंस है ज्यादा यूज करना पड़ रहा है, इसको देखने के लिए कम यूज करना पड़ रहा है। तो कुल मिला के दो चीजों का ज्यादा यहाँ पर चेंजेस हो रहा है। कौन कौन चीज? एक सामने वाली हाइट और एक ये स्लैंट हाइट। कौन सी हाइट? एक हाइट और स्लैंट हाइट का ज्यादा यहाँ पर यूज हो रहा है। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो परपेंडिकुलर हाइट और स्लैंट हाइट से ही इसने क्या किया, जो भी एक्सपेरिमेंट किया, जो भी इसके मन में थॉट आए, वही से पहला चीज निकला हुआ है। सबसे पहले कहां से निकला है? हाइट और स्लैंट हाइट। बात पकड़ पा रहे हो आप लोग, है ना। ये जो आपका हाइट है और स्लैंट हाइट है वो डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल है? यहाँ पर एंगल के साथ में रिलेट कर रहा है, एंगल के साथ में रिलेट कर रहा है। आ रही बात पकड़ में? ठीक है, तो हुआ क्या, शायद नाम भी होंगे। जैसे मान लिया जाए एक, आप क्या करना, ड्रॉ करना अपने कॉपी में, मतलब फिक्स एंगल मैं खड़े होगा अभी बोल रहा हूँ। आपने क्या किया, यहाँ पर एंगल बना लिया 60 डिग्री, क्या बना लिया? 60 डिग्री नाप करके, मेजर करके, ठीक है, यूज करके प्रोटेक्टर वगैरह यूज करके 60 डिग्री बना लिया। 60 डिग्री आपने बनाया और ये राइट एंगल ट्रायंगल। इसको बनाने के बाद आप एक काम करना, इसको मेजर करना, इसको मेजर करना, इसका कितना लेंथ है करके, और इसको मेजर करना, इन दोनों को डिवाइड करना, इन दोनों को 60 डिग्री के लिए दोनों को डिवाइड कर देना। ठीक है, आप क्या करना, अपना इंस्ट्रूमेंट यूज करके बढ़िया 60 डिग्री बनाना। 60 डिग्री बनाने के बाद इसका और इसका रेशियो, मतलब इसको कहा गया है, आप जानते हो, एंगल के सामने वाले को परपेंड कहा गया है, एंगल के सामने वाले को परपेंड बोल दिया गया है, और लॉन्गर साइड को हाइपोटेनस बोल दिया गया है। ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, अब नाम देखिए, पहले अपन क्या बोले थे, हाइट और स्लैंट हाइट और एंगल। स्टार्ट में यही दिख रहा है, उसको घूमने गया, देखा होगा, स्टार्ट में उसको वही दिख रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 60 डिग्री बनाओ, इसकी लेंथ को देखो और इसकी लेंथ को देखो, दोनों को आप डिवाइड करो, दोनों को आप डिवाइड करो। ये जो है कितना आएगा? 0.867 के आसपास ही आएगा। 0. हमेशा 0.867 के आसपास ही आएगा, इसी के आसपास आएगा। बात पकड़ में आ रही है? यदि मैं क्या करता हूँ, एंगल को बदल देता हूँ। अब आप एंगल को बदल दीजिए और यहाँ पर दीजिए कितना, 30 डिग्री, क्या 30 डिग्री, और पी और एच के रेशियो को निकालिए, पी और एच के रेशियो को निकालो। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो 0.2 आएगा, 0.5 आएगा, 0. हमेशा एंगल आप 30 रखो, ठीक है, और इनका रेशियो फाइंड करो कैलकुलेटर के यूज से, आपको यही मिलेगा, आपको सही मिलेगा। भले वो क्या हो जाए, आगे इसको बढ़ा दो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर इस लेंथ को मेजर करो और इस लेंथ को मेजर करो, उनका भी रेशियो निकालो, कितना आएगा? 0.5 ही आएगा 30 डिग्री के लिए। 60 डिग्री के लिए 0.867 ही आएगा, 90 डिग्री के लिए नहीं जाता है ना। और sin 45 के लिए कुछ और आएगा। बात पकड़ में आ रही है? मतलब उसने क्या किया, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर डाला, राइट एंगल ट्रायंगल को क्या किया, उसने इमेजिन किया। राइट एंगल ट्रायंगल को इमेजिन करने के बाद मेनली क्या किया इसने, हाइट और स्लैंट हाइट के रेशियो को निकाला अलग अलग एंगल के लिए, अलग अलग एंगल के लिए। 30 के लिए अलग निकला, 45 के लिए अलग निकला, 60 के लिए अलग निकला। अभी तक के साइन को स्टैंड नहीं आया है, वो सिर्फ रेशियो निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है?
रेशियो निकालना है, ठीक है। तो वो रेशियो फिक्स मिला, क्या मिला? रेशियो फिक्स मिला। और ये बात भी है, ये जो रेशियो है वो एंगल के साथ बदल रहा है, तो इनका रेशियो और एंगल में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है कि नहीं यार? मैं उसके एक्सपेरिमेंट को समझाना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है उसने क्या किया? राइट एंगल ट्रायंगल को इमेजिन करने के बाद अलग अलग एंगल के लिए उसने हाइट और स्लैंट हाइट के रेशियो को निकाला, ठीक है। तो फिक्स एंगल के लिए फिक्स ही आएगा। यदि आप इसमें आगे बढ़ेंगे फिर इसका यहाँ पर क्या हुआ, ये हाइट बढ़ गई और ये भी बढ़ गया, दोनों का रेशियो निकालो सेम ही आएगा। क्या आएगा? सेम। जो 30 डिग्री के लिए आया है वही आएगा, जो 60 डिग्री के लिए आया वही आएगा, जो 45 के लिए आया वही आएगा। चाहो तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। वैसे उसने कर दिया, हमारा काम नहीं है ये, उसने कर लिया। आप चाहो तो सेटिस्फैक्शन के लिए कर सकते हो। आप पकड़ में आ रही है? तो हर जगह रेशियो सेम आया। तो एंगल और रेशियो ऑफ हाइट एंड स्लैंट हाइट, एंगल और रेशियो ऑफ हाइट और स्लैंट हाइट और पर्टिकुलर एंगल, स्पेसिफिक वैल्यू आ रही है, स्पेसिफिक वैल्यू आ रही है। तो इनको रिलेट करने के लिए क्या हुआ है, मतलब ये जो रेशियो आ रहा है ना, इसी रेशियो को रिलेट करने के लिए नए प्रकार का नाम दे दिया गया है, जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। रेशियो क्यों नाम दे रहे हैं? यहाँ रेशियो निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? रेशियो। सबसे पहले क्या निकाले हैं? हाइट और स्लैंट हाइट का रेशियो निकाले और एंगल से रिलेट किए, तो रेशियो आ रहा है। तो आपको मालूम है रेशियो में यदि मैं 5/10 की वैल्यू निकालूंगा तो भी 1/2 आएगा, और 1/2 निकालूंगा तो भी 1/2 आएगा, और यदि मैं 4/8 करूंगा तो भी 1/2 आएगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि सबकी सब वैल्यू सेम है करके, है ना। यहाँ पर क्या है? लेंथ क्या थी? 5 और 10। यहाँ पर लेंथ क्या है? 1 और 2। यहाँ पर लेंथ क्या है? 4 और 8। कहीं हो सकता है 20 और 40, लेकिन रेशियो कितना आएगा? 1/2 आएगा, ठीक है। तो उनको रिलेट करने के लिए एक प्रकार का क्या आया है? कनेक्टर आया है, एक प्रकार का मीडिएटर आया है, जो उनको क्या करेगा? मेंटेन करेगा। वो जो मेंटेन करने वाला काम करता है उसको नाम दे दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। क्या? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अब बोलोगे ना साइन ही नाम क्यों पड़ा? क्या साइन ही नाम क्यों पड़ा? ठीक है, तो इसका भी रीजन है, कोई जानता है? कोई नाम साइन ही क्यों पड़ा? इस साइन को क्या बोलते हो आप 10th पास हो, आपने पढ़ा है साइन थीटा या सिन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन उसका नाम साइन ही क्यों पड़ा? सर वो डिराइव के लिए चीज से वो डिराइव हुआ है, जो अरेबिक और वर्ड्स जैसे आते हैं ना, ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है साइन वर्ड। ठीक है यार, अभी थोड़ा अध्ययन किया हुआ है। मेन चीज क्या होता है, जब अलग अलग एंगल के लिए वैल्यू निकाला इसमें, आगे क्या हुआ? आगे बढ़ेगा, सीधी सी बात है भाई, मैथमेटिशियन है। तो इसने क्या किया, जब ये आगे बढ़ा और सबके लिए वैल्यू निकाला, 30 डिग्री के लिए निकाला, 45 के लिए निकाला, 60 के लिए निकाला, निकालने के बाद ग्राफ ड्रॉ किया इसने। क्या ड्रॉ किया? ग्राफ ड्रॉ किया। वो जो ग्राफ है ना, वो कैसा बनता है? 0 डिग्री में 0 आता है वगैरह वगैरह, वो तो आप बाद में पढ़ोगे, जानते भी हो। साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90। तो उनको प्लॉट करने के बाद ना आप देखोगे भी 11th में है, तो प्लॉट करने के बाद इस प्रकार का ग्राफ बना। ये जो ग्राफ है ना, ये इसको कुछ बोलते हैं क्या? साइन से कुछ नाम होता है साइनस करके। क्या? साइनस जो होता है वाला नहीं बोल रहा हूँ, है ना, लेकिन हाँ ये बायो से भी कनेक्टेड है। ये तो उस शेप का है, एक वर्ड है उस शेप का है। कौन से? साइनस शेप का है। और यदि आपको अगर ये पूछेगा नहीं आपको, ये साइनस शेप का है। किस शेप का है? ये कोई अलग प्रकार का वर्ड है, उस शेप का है, मतलब वहां पर इसको ऐसा बोला जाता होगा कि ये साइनस वगैरह वगैरह, है ना भैया, आपने बड़ी मालूम वहां का लैंग्वेज। ये साइनस शेप का है करके इसके नाम को दे दिया कितना? साइन बोल। क्या बोल दिया? या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, सीधा ऐसा दिख रहा है, लेकिन ऐसा रीजन नहीं है। रीजन क्या है? इसका जो शेप है उसका एक स्पेशल नाम है, स्पेशल नाम है। एक कर्व का एक नाम होता है ना, ये आपका कॉन्केव है, ये कॉन्वेक्स है, इसका एक स्पेशल नाम है। वो जो स्पेशल नाम है वो क्या है? साइनस। क्या है? साइनस। तो उसी नाम से उसने क्या कर दिया? सामने में लगा दिया साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल। बात पकड़ में आ रही है? साइन ऑफ एंगल, एंगल में लग रहा है ना, पर्टिकुलर एंगल के लिए, पर्टिकुलर, तो साइन ऑफ एंगल। तो साइन क्यों हुआ? पकड़ में आ गई बात आपको? साइन नाम क्यों रखे? क्योंकि उसका जो शेप है वो किसी के टाइप दिखता है, जिसका नाम जो है वो साइन से चालू होता है, साइनस, SIN से स्टार्ट होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखे हैं? साइन। तो साइन क्या? आपका P/H। अब साइन नाम क्यों रखे? क्योंकि जब आप रेशियो निकालोगे अलग अलग एंगल के लिए, उनको प्लॉट करोगे, आप क्या करोगे? प्लॉट। एक्स एक्सिस में एंगल को रखते हैं और वाई एक्सिस में वैल्यू मिलती है। एक्स एक्सिस में जैसे 0 डिग्री रखोगे, बाद में आप करोगे ग्राफ आपके में है 0 डिग्री में 0 आएगा,
30 डिग्री में क्या आएगा, हाफ आएगा, 45 में 1/√2 आएगा, 60 में √3/2 आएगा, और 90 डिग्री में कितना आएगा, 1 आएगा। आगे जाओगे तो वैल्यू डिग्रीज होती है, वो अभी आप नहीं जानते हो, ये जान जाओगे तो दिक्कत वाली बात नहीं है। 30 डिग्री में हाफ आया, ये डिग्री है और ये इसकी वैल्यू है। यहाँ पर कितना आया, हाफ, यहाँ पर कितना आया 1/√2, यहाँ पे कितना आया √3/2, और यहाँ कितना आ गया 1, कितना आ गया, और इसकी वैल्यू क्या होती है, +1 या -1, और इसकी वैल्यू -1 और +1 के बीच में होती है, -1 और, तो इसका जो शेप आया ना, वो उसका नाम स्पेशल ना साइन से स्टार्ट होता है, कर के नाम क्या दिए है, साइन। ये बात पकड़ने आ गई। अब कभी तो पूछेगा, समझ जाओगे आप लोग। और ये जो रेशियो, ये कैसे इसमें प्रैक्टिकल किया है, यही पकड़ में आ गया। उसने पर्टिकुलर एंगल के लिए हाइट और स्लैंट हाइट का रेशियो निकाला, वो पर्टिकुलर एंगल के लिए हमेशा सेम आया, हमेशा क्या आया, सेम आया। ठीक है, तो आपको मालूम है 5/10 भी 1/2 आएगा, 1/2 भी 1/2 आएगा, 4/8 भी 1/2 आएगा। तो उनको मेंटेन करने के लिए जो रेशियो का नाम पड़ा वो क्या है, आपका साइन। क्या है, तो साइन। तो साइन क्या है, P/H, ये सभी जानते हैं। साइन क्या है, P/H। उसको याद कैसे आप लोग करते थे, रैंकर वो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, नोटंकी है। ठीक है, अपन ऐसे याद नहीं करते, हम कैसे करते हैं, सिन। सिन का मतलब आ, ऊपर में क्या आएगा, P, और नीचे में कौन आएंगे, हरी आएंगे बचाने के लिए। ठीक है, तो P/H वो तो याद है सबको है। साइन का मतलब क्या हो गया, P/H, सभी को याद है। उसके बाद साइन के बाद क्या आया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन। अब कुछ भी आएगा तो उसका बहुत सारा जो साइड इफेक्ट है वो भी पैदा होगा। साइन तो आ गया, मेन कब आया, साइन आया। मेन कौन है, सबसे फंडामेंटल रेशियो जो है वो क्या है, साइन है। अब इसी में क्या होगा, स्टडी एनहेंस होगा और बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आएंगे। तो साइन का जो कॉम्प्लीमेंट है, साइन का, अब इसको कॉम्प्लीमेंट क्यों बोलते हैं, जब आप निकालोगे ना, देखो यहाँ पर क्या हुआ, आपने P और H का रेशियो निकाला, इसी में क्या हुआ उसने, आप यहाँ तो रुकेगा नहीं भाई, फिलोसफर है, मैथमेटिशियन मतलब फिलोसफर, दार्शनिक व्यक्ति है। P और H का रेशियो निकाला तो उसने देखा भाई ये खाली बैठा बेचारा, तो उसने B और H का रेशियो भी निकाला। तो उसने यहाँ पर फिर पाया कि हर एंगल के लिए B और H का रेशियो भी फिक्स आता है। यदि वो 30 डिग्री है तो फिक्स रेशियो आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, डोंट नो कितना आएगा लेकिन आएगा, है ना भाई। cos 30 √3/2 आप पढ़े हुए हो, cos 45 1/√2 आप पढ़े हुए हो, cos 60 1/2 आप पढ़े हुए हो, cos 90 0 आप पढ़े हुए हो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, इसके आगे बढ़ा वो और B/H का रेशियो भी निकाला। लेकिन जब इसका डायग्राम बनाया, ये साइन का डायग्राम बनता है, ऐसा पढ़ोगे आप बाद में। लेकिन जब इसका डायग्राम बनाया तो इसका डायग्राम जो है कैसा बना, cos का, ये इसका डायग्राम ऐसे बना। ठीक है, तो उसने देखा इन दोनों में डिफरेंस किसका है, 90 डिग्री का डिफरेंस। कितने का, 90 डिग्री का डिफरेंस है। और 90 डिग्री का डिफरेंस मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट एंगल, सभी को मालूम है। कॉम्प्लीमेंट एंगल किसको बोलते हैं, टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट एंगल इफ देयर सम इज 90 डिग्री। तो इनमें 90 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 90 का डिफरेंस है। ठीक है, तो उसका दिमाग काम किया, 90 का डिफरेंस है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन है। कैसे भी क्यों लेटा है, तू बॉलिंग कर रहा था, कीपिंग ढंग से नहीं कर पाया, हाथ में लग गया तो छक्का ही मार पाया। अच्छा ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, सीधी सी बात है, आप देख रहे हो ग्राफ में चेंज आ गया है, ग्राफ में क्या आ गया, चेंज आ गया, और चेंज कितने का आया है, 90 डिग्री का चेंज आया है। इसलिए इसका नाम पड़ा कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन। कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन को कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन से बोलेगा, वो शॉर्ट फॉर्म में लिखेगा कोसाइन। भाई साइन, ये जो ग्राफ है ना, उसका नाम साइन नहीं था, उसका नाम क्या है, साइनस। ये एक और कुछ नाम है यार, एग्जैक्टली मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा है ना। तो ये साइनस का साइन पकड़ लिया, यहाँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन का डायग्राम है ये, इसका नाम पड़ गया कॉस। तो साइन मतलब कॉस, COS, शॉर्ट फॉर्म में क्या हो गया, कॉस। को फॉर कॉम्प्लीमेंट, एस फॉर साइन, हर जगह कॉम्प्लीमेंट है ना, साइन का कॉम्प्लीमेंट कोसाइन, टेन का कॉम्प्लीमेंट कॉट। कॉट क्या देखो, टेंजेंट होता है, टेन का मतलब टेन नहीं होता, टेन का मतलब होता है टेंजेंट। उसके बारे में कहीं बात करेंगे, लेकिन ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, आपको पकड़ में आ जाए ना, कुछ ना कुछ रीजन है करके। भाई साइन नाम क्यों पढ़ा, ग्राफ को देख करके पढ़ा, ऐसा कोई ऊपर से नहीं आ गया है। कभी कभी दिमाग में रहता है, हम लोग जब पढ़ते थे ना तो हमको कुछ नहीं बताया गया था कि काय साइन है, साइन थीटा P/H याद करो बोले, ऐसे मजा नहीं आता। लेकिन ठीक है, तो मैंने आपको मैथमेटिशियन के घूमने की कहानी बताया कि वो क्या किया,
किसी को भूलने के लिए नदी किनारे घूम रहा था, ठीक है, तो उसने सामने किसको देखा, बहुत सारे पहाड़ को देखा, उनको मेजर करने के लिए उसके दिमाग में गाड़ी चला कि बिना इंस्ट्रूमेंट का यूज किए मैं कैसे इसके हाइट को निकालूं, ठीक है, तो अलग अलग एंगल से उनको देखा, अलग अलग एंगल से देखने के बाद फिर उसका दिमाग और काम किया, भाई मैथमेटिशियन है, कुछ ना कुछ तो करेगा कैलकुलेशन वो, ठीक है, तो उसने क्या किया, हाइट और स्लैंट हाइट के रेशियो को निकाला, अलग अलग एंगल रख के निकाला, अलग अलग एंगल रख के निकाला, अलग अलग रेशियो मिला, अलग अलग क्या मिला, रेशियो, लेकिन फिक्स एंगल के लिए रेशियो सेम आया, रेशियो क्या आया, सेम आया, तो उस रेशियो को एक नाम दे दिया ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल नाम देने का भी कारण क्या है, ट्रायंगल, क्या है, ट्रायंगल या तीन एंगल, उसका कोई टेंशन है नहीं, है ना, तो वहां पर से क्या हुआ, साइन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उसका जो ग्राफ बना, यदि आपने एंगल को रखा और वैल्यू को निकाला, एंगल को रखा और वैल्यू को निकाला और उसको आपने प्लॉट किया, तो उसका जो शेप है वो साइनस शेप का बना, क्या बना, ये ब्लड में ना कुछ होता भी है, क्या कुछ मालूम है कौन सा चीज, उसका भी शेप इसी प्रकार से रहता है, बायो वाले जानते हैं, है ना, नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम, ब्लड में कुछ होता है एग्जैक्टली नहीं मालूम भाई मेरे को, साइन से कुछ चालू होता है, साइनोप्रोडेरा क्या पता नहीं एग्जैक्टली, मेरे को याद नहीं है, बायो वाले कुछ मतलब कुछ है, शेप का नाम क्या है, साइन से स्टार्ट होता है, करके नाम क्या रख दिया, साइन, ठीक है, फिर क्या हुआ, कॉस का ग्राफ को ड्रॉ किए, कॉस के ग्राफ और साइन के ग्राफ में जो डिफरेंस आया वो 90 डिग्री का आया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन दैट इज कॉस हो गया, दैट इज क्या हो गया, कॉस, क्लियर हो गया, है ना, और सीधी सी बात है, जैसे साइन है p बाय h, साइन क्या है, आज का ये जो बकवास नहीं है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि आपको थोड़ा ठीक लगे और आप आगे आप ठीक से बनाओ, क्योंकि आप पढ़ चुके थे लेकिन जानते कुछ नहीं हो, है ना, एक इक्का दुक्का में कौन जानते हैं, तो यहाँ पर साइन का मतलब p बाय h, तो कॉस कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन, कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, p का कॉम्प्लीमेंट b, p का कॉम्प्लीमेंट, है ना भाई, पप्पू का बाबू, पप्पू का बाबू नहीं लगता, पहले p को लिखे तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, बच्चा वाला साइड आएगा ना भाई, है ना, क्या आएगा b बाय h, तो हमको पंडित बद्री प्रसाद के बारे में जानना नहीं, हमको किसके बारे में जानना है, सिन मतलब पाप, p बाय h, p बाय ये सब जानते हो, लेकिन मेरा फर्ज बनता है करके बता रहा हूँ, सिन मतलब पाप, पाप मतलब p बाय h, तो साइन एंगल याद रखना, साइन का ऐसे में कोई मतलब नहीं है, साइन का नॉर्मली कोई मतलब नहीं है, एक प्रकार का क्या है, ये ऑपरेटर है, क्या है, ऑपरेटर, जो ऑपरेट होगा तो कुछ मिलेगा, साइन को लिख दो के लटके रहेगा कोई मतलब नहीं है, तो साइन एंगल में लगेगा तब मतलब है, साइन एंगल में लगेगा तब मतलब है, और उसकी वैल्यू है p बाय h, और कॉस मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन, तो p का कॉम्प्लीमेंट b, p बाय h, tan मतलब, अब देखो साइन मेन था, फिर कॉस आ गया, और इसी को क्या करेंगे अपन लोग, मिक्सिंग करेंगे, उल्टा पुल्टा करेंगे, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आ जाएगा, साइन और कॉस को डिवाइड करो, tan बन गया, साइन और कॉस को, अरे बोला करो भाई, साइन और कॉस को डिवाइड करो, क्या बन गया, तो ऑब्वियस की बात है h कटेगा, p बाय b आएगा, पप्पू और बाबू आएंगे, है कि नहीं, tan में क्या आएंगे, पप्पू और बाबू, tan में क्या है, p बाय b, अब इन तीनों का उल्टा पढ़ लो, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, COSEC, कोसेकेंड बोलते हैं वैसे उसको, तो क्या बोला मैंने, साइन का उल्टा h बाय p, h बाय, कॉस का उल्टा सेक, कॉस क्या है, b बाय h, तो सेक क्या होगा, h बाय b, h बाय b, ये तो आप जानते हो, 10 से पढ़ चुके हो, तो थोड़ा जो भाषण में हमारा क्लियर हो गया, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर द ऑपरेटर्स, फंक्शंस, कनेक्टर, मीडिएटर which relates ratio of right angle triangle, ratio of sides of right angle triangle with acute angle, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, एक डेफिनेशन बाहर आई यहाँ पर, चाहो तो लिख लो, trigonometrical ratios are the trigonometrical ratios are the trigonometrical ratios are the ratio of trigonometrical ratios are the function, operator, ब्रैकेट में लिख देना, function, operator, connector, whatever you see, कुछ भी आप बोल दो यहाँ पर, क्या क्या बोला मैंने आपको, कनेक्टर, मीडिएटर या फंक्शन, कोई भी नाम दे दो, ठीक है, trigonometrical ratios are the connector, operator or function which establish relationship between sides of ratio of sides of
रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विथ एक्यूट एंगल, विथ एक्यूट एंगल। वैसे आगे चलकर के आप ऑब्ट्यूस में पढ़ोगे, लेकिन स्टार्टिंग इसी से हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग इसी से हुआ है, आगे चलकर एनहेंस होते जाता है। आज देखो ना भाई 2G से कहां पहुंच गया 5G, अपने यहाँ काम नहीं कर रहा था, ये वाला काम नहीं कर रहा, दिमाग खराब हो जाता है ना, बिल्कुल आता है ये फाइबर मॉडल शुरू में आदत करवा दिया है, नाटक करते रहते, ये केडी के बारे में बोलना पड़ेगा, केडी को करवाएगा। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, भूल गया। हाँ लिखिए ना पूरा, इस कार्ड का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, अब सबको मालूम है साइन मतलब पी बाय एच, उसको थोड़ी लिखवाऊंगा मैं, सबको पता है ना, साइन पी बाय एच कॉस बी बाय एच, tan क्या हो गया साइन और कॉस का रेशियो, tan का उल्टा कॉट, है ना भाई, कॉस का उल्टा सेक, जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है ना, चलेगा इतना। उसके बाद साइन का उल्टा कोसेक, ये चीजें हो गई। अब हम एंट्री मारेंगे कहां पर, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। इन चीजों के बारे में पढ़ चुके हो आप लोग, कैसे पढ़े इन चीजों के बारे में, साइन दिया है तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल लेते हो आप लोग, है ना। एक निकलवा लेता हूं, आपको चेक भी कर लेता हूं। साइन थीटा की वैल्यू गिवन है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बताओ cos थीटा क्या आएगा फटाफट, यदि बनाए होगे तो फट से बताओगे ना, इसका आंसर। ये कौन है, पप्पू, कौन है, बाबू नहीं है, हाइपो, कौन है ये, हाइपो, ठीक है। ये पी है और ये क्या है, एच है, यदि आपने बनाया होगा तो फट से आप निकाल लोगे, बेस बेस कितना आएगा, ये है पी, ये क्या है एच, तो डी कितना आता है भैया, अंडर रूट हाइपो स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये जल्दी जल्दी करके आना चाहिए, लेकिन आप लोगों को मेरे को मालूम है कि कई लोग 70% लोग तो कैलकुलेशन ठीक से नहीं कर पाते हैं, करके नंबर कम कम पाए हैं, 50-60 नंबर, है ना। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, इसका स्क्वायर a की पावर 4 कट जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर है, b की पावर 4 कट जाएगा, यहाँ आएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ भी आएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर, लेकिन ये नेगेटिव रहेगा और ये नेगेटिव इसको पॉजिटिव बना देगा, क्या बना देगा, तो रूट के अंदर कितना आएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर, और 4a स्क्वायर b स्क्वायर का रूट कितना हो गया, ये यदि आप बनाए होते हैं अच्छी तरीके से पढ़े होते हैं ना तो फट से बोलते हैं 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस, ये सब पढ़े हुए हो आप लोग, ठीक है, याद आ गया, बनाए थे इस क्वेश्चन को आप लोग, ठीक है। ऐसे ये वाला क्वेश्चन बनाए थे आप लोग, इफ tan थीटा इक्वल टू a by b, tan थीटा इक्वल टू a by b, then find the value of, ये एक बार पढ़ चुका है तो फेरी मार रहा है, तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन, अब यदि आप पढ़े हुए हैं तो फट से इसका आंसर बताइए, 20 सेकंड में आंसर आना चाहिए, हो गया 20 सेकंड, इसका आंसर बताओ ना, जो बाबा जी tan थीटा दिया a by b, ये निकालना है तो साइन अलग थोड़ी निकालोगे आप, ये देखो tan है ना, मतलब साइन बाय कॉस है, tan का मतलब ये साइन और कॉस का रेशियो है a by b, साइन और कॉस का, साइन की वैल्यू कितनी है, a नहीं है a के है, क्या है, रेशियो है ना पगली, तो रेशियो में क्या होता है, रेशियो कांस्टेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, तो इसका मतलब नहीं रहेगा a के, यहाँ पर क्या आएगा a के, क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा b के, a के मतलब अमित कुमार, b के मतलब भोगवा कुमार, तो जाएगा आपका a के, ये b के, ये a के, ये b के, आंसर कितना आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये 10th के क्वेश्चन थे पूरे, कुछ याद आ रहा है, रिकॉल हो पा रहा है, ठीक है। tan मतलब साइन बाय कॉस, तो साइन की वैल्यू a, कॉस की वैल्यू b, मतलब a के और b के, a के और b के, क्लियर हो रहा है, तो सर ये आंसर आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो आना चाहिए भाई, 10th का था ये, डेट आता है ना 20 सेकंड बताओ तुम लोग, है 2 मिनट लगा दिए, छोड़ो इसको। अब आते हैं अपने लोग, क्या देखो, क्योंकि 11th में 10th का टॉपिक ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना भाई, 10th का टॉपिक पढ़ चुके हो आप लोग और एग्जाम में ज्यादा आता भी नहीं, लेकिन जानना जरूरी है, पूछ रहा हूं। चलो अब आते हैं किसमें, आइडेंटिटीज में, किसमें, जीआई, टाउन इंस्पेक्टर नहीं,
ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या होता है, तो पहले जानेंगे अबाउट आइडेंटिटीज। ये आइडेंटिटीज क्या चीज है भैया, आइडेंटिटीज क्या चीज है? ठीक हो रहा है, बोलो बोलो। ठीक है, लेकिन मतलब अब मैं पूछ रहा हूँ उसकी डेफिनेशन। तू सही पकड़ रहा है कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, वो क्या है, आइडेंटिटीज ही। लेकिन आई एम आस्किंग कि आइडेंटिटीज होता क्या है, व्हाट इज आइडेंटिटीज, हाउ टू डिफाइन इट, कैसे डिफाइन करोगे इसको? यही होता है जब हम क्या करते हैं, डेफिनेशन को याद करने का ट्राई, पढ़ा हुआ है पर ये भी तो सब कुछ याद आ रहा है, ट्रू वैल्यू सेटिस्फाई ऐसा ऐसा करके, ऐसा नहीं बोलना बेटा। अपने क्या करना है, थोड़ा डिफरेंट टाइप से बोलना है। हेलो, 2 रुपये पहले तो हेलो हेलो, आवाज ही नहीं आता। मैं लगाऊंगा तो आएगा, वैसे कई बार ऐसी होता है यार, मोनोपोली नहीं होना चाहिए इसलिए मार्केट में कभी कोई चीज की। मोनोपोली होने के बाद में ना कस्टमर को नुकसान होता है। हेलो, गुड इवनिंग, बताइए। एक नंबर जबरदस्त, तू बता कहाँ है तू अभी? अबे कौन से कॉलेज में है, बताई थी क्या? मैं भी गजनी हो गया आजकल, भूल जाता हूँ। बोल बोल, कैसे करी थी, कैसे याद करी? मस्त है। अभी क्लास ले रहा था तो बता ना। नहीं पढ़ा रहा है। नहीं, मैं चालू किया कुछ दिन, मैंने बंद कर दिया, मेरे को टाइम नहीं हो रहा है। अरे टाइम नहीं जम रहा है, और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का मन नहीं करता है, छापड़ मारने का मन करता है। मैं वो कभी कभी एक आध बार ले लिया हूँ बस, बाकी मेरा मन कम करता है, थका दिया। आज भी 2 लोग आए थे और 9 के लिए, लेकिन ना नहीं लेता मैं 9 इसके लिए बोलिए। ठीक है, किसी का भेज देंगे, मैं लगाता हूँ फॉल, क्लास के बाद लगाता हूँ। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, मत भेज, कहीं और भेज तो बताऊंगा तुझे। अच्छी जगह भेजना, मैं तेरे को बताऊंगा नाम, 2 उनका नाम। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, हाँ कोई रिकॉल कर पाया व्हाट इज आइडेंटिटीज? आइडेंटिटी कार्ड यूज नहीं करते, वो भी तो चीज वही से तो आया है, ये क्या दिक्कत है, सब जगह रिलेट हो जाता है। भाई आपको कुछ भी पहना दो, आप तो आप रहोगे ना, है ना भाई? आधार कार्ड में जो ही फोटो है, लेकिन तू है ना भैया, तो सब जगह की सेटिस्फाई हो पा रहा है। वैसी आइडेंटिटीज का भी है चक्कर। क्या चक्कर है इसका? जैसे a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका आधार कार्ड का फोटो है। ठीक है, अब इसको स्कूल ड्रेस पहना, सिविल ड्रेस पहना, फैंसी ड्रेस पहना, ड्रेस पहना, कुछ भी कर दे, ठीक है, ये क्या रहेगा, हमेशा 2 रहेगा। मतलब बोलने का मतलब क्या है, यदि मैं a की वैल्यू 5 रखूं, b की वैल्यू 11 रखूं, तो भी दोनों साइड इक्वल आएगा। यदि मैं a की वैल्यू 0 रखूं, b की वैल्यू -1 रखूं, तो भी ये पूरा नहीं मानेगा, दोनों साइड इक्वल आएगा। यदि मैं a की वैल्यू 3/5 और b की वैल्यू -9/11 रखूं, तो भी ये पूरा नहीं मानेगा, दोनों साइड क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, दोनों साइड क्या रहेगा। ठीक है, तो इसकी क्वालिटी क्या है, दी एक्सप्रेशन, दी ये एक्सप्रेशन है, ये क्या है, आपके भाव का एक्सप्रेशन नहीं है, ये फॉर्मूले का एक्सप्रेशन है। दी एक्सप्रेशन विच इज अपकट, दी एक्सप्रेशन विच इज ट्रू फॉर each and every value of unknown present here, मतलब a और b के किसी भी वैल्यू के लिए क्या है, ये करेक्ट है। क्या है ये, a और b की वैल्यू कुछ भी रखो, क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आएगा, इक्वल आएगा, हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, हमेशा ट्रू होगा, इसी को बोलते हैं क्या, आइडेंटिटी से, मतलब अपनी पहचान को ये नहीं खोएगा। ठीक है, आधार कार्ड में ऐसा है, लेकिन हर जगह चल जाएगा, आप कुछ भी पहन के जाओ, कुछ भी ड्रेस करके जाओ, तो ये होता है आइडेंटिटीज का मतलब। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का मतलब ये हो जाएगा, आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग या इंक्लूड्स
ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ऐसे एक्सप्रेशन या ऐसे आइडेंटिटीज जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की एंट्री हो गई है, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। बात पकड़ में आ रहा है? जो आप जानते हो, आप जानते सब साइन स्क्वायर cos स्क्वायर इक्वल टू 1, लेकिन अच्छी तरीके से बेसिक आपका एकदम तगड़ा होना चाहिए कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं तो वहां पर आइडेंटिटीज होता क्या है, ये हमको नहीं पता, ये गलत बात है। आप पकड़ में आया? द एक्सप्रेशन व्हिच इज ट्रू फॉर each and every value of unknown present there, present like trigonometrical identities आप जानते भी हैं, sin square theta plus यहाँ अननोन क्या है? थीटा है। यहाँ अननोन क्या है? थीटा को 0 रखो, sin 0, cos 0, 1, 0 plus 1 1 बराबर आ गया। 45 रखो, sin square 45, cos square 45, 1/2, 1/√2 का स्क्वायर क्या आएगा? हाफ। 1/√2 का स्क्वायर हाफ, हाफ हाफ 1 बराबर आ रहा है इक्वल। 45 में भी 1 आया, 0 में 1 आया, 60 रखते क्या? 60 sin स्क्वायर 60, sin 60 √3/2, √3/2 का स्क्वायर cos स्क्वायर 60, cos 60 हाफ, हाफ का स्क्वायर कितना आ रहा है? 4/4 कितना आया? 1 आया। मतलब एंगल कुछ भी रखो, 90 रखो, sin 90 कौन बोलता 0 का? sin 90 1, cos 90 0, 0 plus 1 फिर 1 आ गया। मतलब थीटा की वैल्यू कुछ भी रखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिकल। ठीक है, ये तो आप जानते भी हैं, है ना? चलो भाई कुछ भी लेते हैं। बताओ आप sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ 10 के फॉर्म में, आप बताओ। हाँ, sec स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ 10 स्टैंडर्ड एंड देन ठीक है, बैठो। आप बताओ भाई इसकी sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ 10 1 माइनस, आप बताओ। हाँ गुड़िया बता, क्या नाम तेरा? क्या नाम? क्या नाम? क्या है नाम? काव्या। चलो आगे बता। नहीं मालूम? अरे ट्राई तो करो। आप बताओ, आप बताओ। 1 माइनस, आप बताओ। 1 plus tan square theta। 1 मान बता देगा। 1 प्लस, देखो आपको ये याद नहीं है ना, गलत बात है ना भाई, याद होना चाहिए ना यार। कभी धोखे से भूल जाओ तो क्या करना, कभी धोखे से भूल जाओ तो इसको याद करना। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, अब तेरे को कौन सा वाला फॉर्मूला याद करना है? कॉसेक वाला मान लीजिए। कौन सा वाला? कॉसेक में क्या आता है? फॉर्मूले में कॉसेक के फॉर्मूले में क्या आता है? h बाय पी, h बाय तो अपॉन में क्या आना चाहिए? p आना चाहिए। p का डिवाइड कर दो, p स्क्वायर बाय p स्क्वायर, b स्क्वायर बाय b स्क्वायर, h स्क्वायर बाय कौन? लिख रहा हूं भाई, तो क्या बोल समझ नहीं आ रहा। हाँ, बेस बाय परपेंड, बेस बाय परपेंड सबको मालूम है। कॉट स्क्वायर कितना टाइम लग रहा है ना? एक बार लिख दोगे तो क्या फिर याद भी हो जाएगा। ठीक है, h बाय p, h क्या है? हाइपो p, h बाय p क्या होता है? साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना आ गया है ना? कभी आपको याद नहीं आ रहा, देखो जितने टाइम आपने पूछा मैंने आपसे, ठीक है, जितने टाइम में मैंने आपसे पूछा, जैसे sec tan वाला पूछा तो फटाक से आप क्या करते हैं? tan कब आएगा? p बाय b में आता है। अब ये p बाय b कब बनेगा? जब b का डिवाइड करूंगा, इसका b स्क्वायर का डिवाइड करो, क्या आएगा? b स्क्वायर बाय, और b स्क्वायर बाय b स्क्वायर, h स्क्वायर बाय p बाय b क्या होता है? 10 प्लस 1 इक्वल टू कितना आया? h बाय b, b बाय h क्या होता है? cos, h बाय b क्या होगा? कितना है? sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। रटना पड़ा क्या? रटना नहीं पड़ता है भैया, और 10 पास हो गए आप लोग बोलते हैं, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बताते हो, दिमाग खराब है। कई लोग बता ही नहीं पा रहे, गलत बात है। ठीक है,
भूल जाते हैं, लेकिन हमसे बोला करो, ट्राई किया करो। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया? और ये सबको याद रहता है, रिक्शे वाला भी बता देगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना भाई, आंख बंद करके भी याद रख सकते हो, ठीक है। इसका ट्रांसफर पढ़ लेना एक बार, इधर उधर उधर इधर, है ना, ध्यान रहेगा। ये भी 10th की चीजें है, पूरा रिकॉल हो रहा है। घर में आरडी बनाना है 10th का एग्जाम। यदि आपका 11th का आरडी आपके पास नहीं है, यदि 11th की आरडी है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इन आइडेंटिटीज का यूज करके, इन आइडेंटिटीज को यूज करके वी विल सिंप्लीफाई सम एक्सप्रेशन या सम क्या होना चाहिए आपका, जो कॉम्प्लेक्स टाइप का एक्सप्रेशन होगा उसको अपन क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे? वो भी 10th का ही है, तो 10th की कुछ चीजों को पूछ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। क्या रहेगा? चल बोल, cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? फिर माइनस में आ गया, क्या प्लस 1 प्लस क्या? अबे काट, कोको है यहाँ पर, क्या कोको, और एक में क्या टेंस है, एक में क्या है साइन कॉस। चल बता, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, मत बताएगा कम से कम, याद रख लिया। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, चल मैं ऊपर देख के पूछता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, क्या क्या डर लग जाता है ना इंसान को। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो नया निकाला हूं। अबे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये थोड़ा सा क्या करो, इमेजिनेशन भी सीखो, उससे क्या माइंड का पावर बढ़ता है। क्या है? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ट्रांसफर कर दिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये भी किया करो, ठीक है, पावर बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब जैसा भी आपका है, अब इनके यूज से सबसे पहला प्रॉब्लम 10th में भी किए थे, फिर से स्टार्ट किया, फिर किया था। सबसे पहला सिंप्लीफिकेशन कौन सा वाला है? ये आप 10th में भी किए हो। इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है मतलब आपके पास जो वेपन है, वेपन कौन है अब? आइडेंटिटीज। वेपन क्या है? आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज को यूज करके हम इसका सिंप्लीफाई वैल्यू निकालेंगे। इसको प्रूव कर देते हैं आप, कितना 1 माइनस, ये प्रूव कर देते ना भाई। अब ये प्रूफ कैसे होगा? लेफ्ट हैंड साइड लिए, प्रूफ करने से क्या होता है, वकील बनता है इंसान। तो वकील लोग तो गलत को ही प्रूफ कर देते हैं, आप लोग सही प्रूफ करते हैं। साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 को ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? सीधी सी बात है, जो रिसोर्स आपके पास है उसी से आपको हिंट मिलेगा। जो रिसोर्स आपके पास है उसी से आपको हिंट मिलेगा, यस और नो। तो कौन है यहाँ पर? साइन और कॉस है, और साइन और कॉस का रिश्ता क्या कहलाता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यस और नो। तो वी विल ब्रिंग दैट रिलेशन हियर। उस रिलेशन को यहाँ पर लेके आएंगे, है ना, लेकिन यहाँ पर नहीं है। आप कई लोग इसी को समझ लेते हैं, यस है करके, वो आदमी पक्का उसे समझ लिया है। ये ऐसे लिखेगा, ऐसे करके अब बोलेगा ये 1 स्क्वायर हो गया। एनीवे ऐसा नहीं है, ये क्या है? साइन स्क्वायर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है। हमको मालूम है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। तो इसको कन्वर्ट करना है उस चीज में, कन्वर्ट करना है उस चीज में। तो यहां पर मैं अक्सर बोलता हूं कि तो मेरे डिस्टर्ब हो जाता है ना। कभी भी क्या होता है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, कहीं पर भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके। क्या? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कुछ मिसिंग है, कुछ बाकी है, अभी भी मुझ में कुछ बाकी। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में कुछ बाकी है परफेक्ट होने के लिए। क्या बाकी है? यदि 2ab आ जाएगा तो बन जाएगा नहीं। परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा? जब इसको क्या मिलेगा? 2ab मिलेगा। यहां देखो ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, क्या नहीं है? 2ab नहीं। ध्यान रखना, a square plus b square always attracts to ab to become perfect. To become perfect. A square is here, b square is also here. What is not here? 2ab. What is a? Sin square. What is b? अब इसको लेके आओगे, ये बुरा मान जाए, बुरा नहीं मानेगा, अच्छा लग रहा है, लेकिन बैलेंस बिगड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बैलेंस। तो आपने ऐड किया है तो आपको है ना भाई, डाल दो यहाँ पर, है कि नहीं? तो बैलेंस करने के लिए, और ये कहां से आया? हमारा दिमाग क्या बोला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो 2ab आ जाएगा, तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और जब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो शानदार वो आउट नहीं हो जाएगा बे क्रिकेटर,
1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। लुक, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab व्हाट विल बी? a प्लस b का होल स्क्वायर। और ये साइड इफेक्ट आया है यहाँ पर, कोई परफेक्ट बनेगा कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आता है, इस बात है। इसका मतलब नहीं बनना ऐसा नहीं है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। 1 का स्क्वायर 11 हुआ। सिंप्लीफाई। ये काम आपने 10th में इस काम को भी किया है, सिंप्लीफिकेशन। क्या? सिंप्लीफिकेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। यू शुड नो ऑल दी आइडेंटिटीज। अच्छी तरीके से इसको आप ट्रांसफर करना सीख जाइए, फिर वहां पर आप सिंप्लीफाई करने के लिए अपना दिमाग लगा सकते हैं कि हाउ टू प्रूव दिस, कैसे प्रूव किया जाए। और हिंट कहां से मिलता है? क्वेश्चन से ही मिलता है। जहां रिसोर्स साइन कॉस है ना, तो साइन और कॉस का रिलेशन हमको याद आ गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब कुल मिला के साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे होगा? a स्क्वायर b स्क्वायर तो है, 2ab लेके आ जाओ। मैंने 2ab को ऐड किया, 2ab को माइनस किया, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। क्लियर हुआ? पक्का? ये तो पढ़े हुए हो ना भाई आप लोग, लिखते भी जाइए नए लोग, बाकी तो पढ़े हुए हैं, नए लोग लिखते भी जाइए, इनका रिवीजन जरूरी है। इसके बिना आगे कैसे पढ़ोगे? है कि नहीं यार? यदि आता है तो रिपीट हो जाएगा, और क्या दिक्कत है? ऐसा होशियारी नहीं दिखाना है मेरे को आता है, ऐसा नहीं आता है, पता है। हाँ, इसको टाइट कर दूं? अबे मुंडी ऐसे करके देखना, बढ़िया क्रिकेटर है, गाले बोलता है, कीपर है बोलता है? कभी खड़े हो जाए कर, इतना लंबा तो है, दिख जाएगा। और थोड़ा दिमाग की आंखों से देख, ठीक है? ये आज मैंने चालू कर दिया है, 1-2 दिन में अपन मेंटेन हो जाएंगे। लो मिटा देता हूँ, बना लो, घर में बना लोगे इसको, बन जाएगा ना? 10th का ही तो है, ठीक है? आरबी ठीक है। अब देखिए, और भी इसी प्रकार के। अब इसी में क्या होगा, यदि मैं आपसे पूछूंगा इसकी वैल्यू निकालिए, इसको सिंप्लीफाई करना है। अगेन रिसोर्स क्या है? साइन कॉस। कन्वर्ट किसमें करेंगे? साइन स्क्वायर प्लस, कैसे होगा कन्वर्ट? साइन की पावर 6 को लिख दो, ठीक है? ये मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूं, इसको लेके चल रहा हूं। प्रूफ क्या करना है इसमें? 1 माइनस 3 पास है ना, समझ जाना ना, दिमाग की आंखों से देखना, घुटने ठोकना एक बार, ठीक है? हाँ, काम करता है। हाँ, a क्यूब प्लस, ये थोड़ा खतरनाक है जो लिखते हैं, ब्रांच लिख रहा है क्यों है ना, ऐसे लिखता हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब a क्यूब प्लस b क्यूब किसको अट्रैक्ट करेगा? ये बनना चाहेगा होल क्यूब। ये क्या बनना चाहेगा? स्क्वायर था तो बनना क्या चाहा? परफेक्ट स्क्वायर। अब ये क्या बनना चाहेगा? परफेक्ट क्यूब। वो तभी बना पाओगे जब आपको फॉर्मूला याद होगा। अब मैं पूछूंगा तो डैश डैश की याद आएगी। चलिए बताइए बापना साहब, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बोलिए। हाँ, क्या है? यदि खड़े होकर बताएगा तो याद भी आ जाता है। खड़े होना सीखा करो, यदि पूछा जाए तो खड़े हुआ करो, ठीक है? मैं कभी कभी बोलता हूँ बैठे बैठे बताओ, लेकिन खड़े होने से एक सिस्टम ही है, याद है ना? खड़े होकर सीधा हो जाता है। a प्लस बी का होल क्यूब, चलो ठीक है, नहीं बताओगे आप, मना कर दिए आप बताइए। आप ही, क्या नाम आपका? तेजस, सेजल। हाँ सेजल जी बताइए। मुस्कुराती पता नहीं बताएंगे ये भी। चल काव्य बता भाई, a प्लस बी का होल क्यूब। बोल बोल बोल, गलत सही कुछ भी बोल, कोई दिक्कत नहीं है। गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन बार बार करना देश की फितरत है। आप बताइए आपका नाम क्या है? आपका नाम कौन नाम है तेरा? क्या नाम है आपका? आदित्य जी बताइए आप। यूनिक a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, 3ab मल्टीप्लाई a प्लस, यहाँ पर देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब तो है, मिसिंग क्या है? 3ab और a प्लस बी।
ये यहाँ पर किसको माना हूं मैं? इमेजिनेशन पावर को बढ़ाना है ना, मैथमेटिक्स से इमेजिनेशन पावर आना चाहिए, सिर्फ बनाने से मतलब नहीं है। ठीक है, जब आप कॉन्सेंट्रेट करोगे ना तो इमेजिनेशन पावर बाकी सब्जेक्ट में भी हेल्प करता है। एक प्रकार का ये मेडिटेशन है मैथमेटिक्स में। ठीक है, बहुत अच्छा मेडिटेशन है, अच्छे से पढ़ोगे आप, बढ़िया तरीके से करोगे तो मतलब ही नहीं। सर ये जैसे फॉर्मूला के इसमें माइनस बता रहे हैं ऐसे करके 7 लिखा है तो जबरदस्ती +5 कर देगा, नहीं करेगा ना भाई। यदि +5 करेगा तो -5 भी करना पड़ेगा, न्यूट्रल होना चाहिए ना भाई। यदि आपने ऐड किया है तो आप सब्ट्रैक्ट भी करोगे। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लिया है, मैंने ऐड क्यों किया? क्योंकि इसको जरूरत है परफेक्ट क्यूब बनने की, परफेक्ट क्यूब बनने की। a क्यूब प्लस b क्यूब, और हम पकड़ भी ये परफेक्ट क्यूब कब बनेगा वो आपको मालूम है ना, कि कैसे बनेगा परफेक्ट क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब में मिसिंग कौन है? 3ab a प्लस b। फॉर्मूला मालूम है a प्लस b, सब पढ़ो। ठीक है, ये सब 7th 8th के फॉर्मूले हैं। मानता हूं कि उन्होंने आपके अंदर में एच बेस बना लिया है। a क्यूब प्लस b क्यूब, तो क्या मिसिंग क्या था? 3ab a प्लस b। मैंने क्या किया? 3ab a प्लस b को ऐड किया और 3ab a प्लस b को माइनस b किया, तो ये प्लस करते माइनस b करते। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा बेटा? देखो a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस b, क्या बनेगा? ये a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का, ये आया आपका एक्स्ट्रा। यहाँ इसको 1 लिख देना, ऐसी किसी का यहाँ 1 का क्यूब क्या आएगा? 3 का। समझ में आएगी? इतना आसान है, 10th का है, आसान लगना भी चाहिए आपको। ठीक है, लिखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, बहुत अच्छा होगा कि आप 10th की चीजों को आज और कल थोड़ा घर में बनाओ। ठीक है, आरडी से, एनसीईआरटी से नहीं। ठीक है, थोड़ा घर में बनाओ। यदि आपके पास 10th का आरडी नहीं है, 11th का आ गया तो 11th में तो जबरदस्त दिया हुआ है, मजा आ जाएगा बनाने में। चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटीज, बहुत सारे नाम है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज देख लेना। ठीक है सर, वो a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मूला था। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भैया? उसके दो फॉर्मूले होंगे, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b, डायरेक्ट लगा दो। नहीं, ऐसा होल वाला नहीं, a क्यूब प्लस b क्यूब। भाई बता रहे मेरे भैया, दो फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b, या तो फैक्टर फॉर्मूला a प्लस b मल्टीप्लाई में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो पढ़े हुए होगे ना आप लोग, मेरे से काय पूछता है? नहीं तो याद नहीं आते। वाह, याद नहीं आ रहा है तो याद आना चाहिए भाई, ठीक ठाक लड़का लगता है मेरे को। हो गया, बुरा का अच्छा नहीं लगता मेरे को। ठीक है भैया जी, राहुल जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट बोलना भाई, एक चालू आदमी है, तो कई लोग क्या बोलते 1 मिनट और लगा देते 5 मिनट, 2 मिनट पहले से बोल दिया है। ठीक है भाई, सिन्हा साहब, सही सिन्हा हो ना? पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? रविंद्र सिन्हा भैया नाम, जडेजा वाला रविंद्र, सोनाक्षी वाला सिन्हा। ठीक हो गया, 2 मिनट, सिंपल है ना? इसी को यदि जो आदमी ना a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला जानता है ना, वो फटाक से आंसर दे देगा। और अब स्पीड से करना पड़ेगा। ये 10th का है ना, तो यदि आपको 10th में लगता था 5 मिनट, तो अब लगना चाहिए 2 मिनट बनाने में। देखो कैसे लगेगा, बिठा दो ना, कैसे बनेगा आगे? a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b का साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, यहां हो जाएगा। ठीक है, 1 का क्यूब a साइन स्क्वायर b कॉस स्क्वायर, एक लाइन बना, मतलब 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना आएगा? 1। ये स्पीड आपके पास होनी चाहिए। वो कब होगा? जब अलजेब्रिकल फॉर्मूले आपको ठीक ठाक प्रैक्टिस होंगे, जो आपको प्रैक्टिस रहते नहीं है। अभी पूछूंगा मैं कई लोगों से, सब फॉर्मूला पढ़ के आने पर अभी पूछूंगा। अभी मैं a क्यूब प्लस b, चलो ये पूछा बात कर रहे हैं। चल, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होगा, चालू है जो लिखा है उसको पुराने मालूम है। एक बात है, एक फॉर्मूला ये वाला हो गया, एक और होता है, तू बता।
यदि प्लस है ना तो प्लस से स्टार्टिंग होगी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी ना, ये फैक्टर फॉर्मूला है। ये क्या है? और ये वाला फॉर्मूला होता है। और याद रखना नहीं है भैया, जिसको ए प्लस बी का होल क्यूब मालूम है ना वो ट्रांसफर करके निकाल लेगा। ये चीज आप लोग करे नहीं हो ना, पहले करके फंस रहे हो, लेकिन कर रहे हो तो दिक्कत वाली बात नहीं है। रटना नहीं, ए प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले में ही सारी चीजें लिखी हुई है गेडी भैया। क्या हो गया, नींद में हो, मोदी क्या याद कर रहे हो? हाँ, ए प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मूले में सब कुछ है, वहीं से फॉर्मूले बन जाते हैं पूरे। ठीक है, इन फॉर्मूलों को पूछूंगा मैं क्लास से। क्लियर हो गया? चलिए एक और पूछते हैं। साइन कॉस साइन कॉस भयंकर है यहाँ पर, देखो सेकंड ले होंगे। एक साइन कॉस और इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ नेगेटिव आ गया है, क्या आ गया है? नेगेटिव आ गया है, तो दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्लस होता तो अलग बात, ये तो कम से कम सभी को मालूम होगा मेरे ख्याल से। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं आप? बोलिए। सर बोलिए भावे जी। अरे हाँ काव्य, पता तो है जरूर सही बोल रहा हूँ। इसका फॉर्मूला होगा कम से कम आप बताइए फेजल जी। बेटा तुम लोग ना एल्जेब्रिकल फॉर्मूले को ढंग से मैं मालूम कर पता है करके नहीं पूछूंगा मैं। मतलब ये फॉर्मूला नहीं मालूम रहेगा, मैं तो भयंकर टेंशन में आ रहा हूँ। मैं ऐसे कैसे हो सकता है? तो बताएगा। हाँ करना तो ट्राई है, तो मेन है ए इंटू बी हो गया भाई। सब बोल रहे सारे, ठीक बोला है तो वेरी गुड है ना। प्रयास करना चाहिए, प्रयास कई लोग क्या प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, मुंह से कुछ निकाल है, गलत होगा होगा, आपको पता है गलत तो होता ही रहता है, होने के लिए क्या है आपके पास, लेकिन ट्राई करना चाहिए, ट्राई करने से अच्छा होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगेगा, इसको सिंप्लीफाई करना है तो माइनस वाला लगेगा, लेकिन माइनस वाला फॉर्मूला तभी लगेगा जब क्या करोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे, स्क्वायर के फॉर्म में लिखोगे ना। ये सब टेंथ का भैया, कोई बात नहीं, नहीं किए हो तभी करो। अब यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए कौन? साइन में साइन की पावर 4, अब बी कौन? ये 4 है ना, मेरी राइटिंग में जाना। अब यहाँ फिर माइनस आ गया, क्या आ गया? फिर माइनस, फिर क्या लगेगा? लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस और साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है अभी निकाले थे अपन लोग तुरंत, पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी आई थी? ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इवेपोरेट, वन बन के उड़ जाएगा ऊपर में। प्रयास करना नहीं छोड़ना, वेरी गुड। कई लोग प्रयास भी कर रहे हो, उनसे तो ठीक है, जो आ रहा है याद ट्राई करो, थोड़ा एक आध दो बार हंसी उड़वाओ, उससे क्या रहता है, आदमी स्ट्रांग बनता है। ये आ गया, ठीक है, क्लियर। इसको सिंप्लीफाई किया हो जी, लिख लीजिए। ये पूरी 10th की चीजें हैं, इनको रिवीजन आज करना ही है, जो खास करके जिनका पहली बार है ना। कोई बात नहीं, याद आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, फिर से स्टार्ट करो, नया स्टार्ट है ना। वैसे भी 11 से सब कुछ नया स्टार्ट नहीं होता है ना। 11 से मैथमेटिक्स का नया स्टार्ट है, 10 तक के बढ़िया आपका जनरल नॉलेज रहता है ना। तो आपका जीके तो पूरा कोरोना ने निपटा दिया है। टाइम बहुत जल्दी निकल गया है। अच्छा, अपन आज भाषणबाजी उसका करें, ट्रिग्नोमेट्रिक का, ठीक है, उसको भी एक बार रिकॉल करना, सर ने क्या बताया था, है ना। फिलॉसफी को भी याद रखना, तो उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई होगी, तो मन में रहता है कुछ बेसिक,
बेसिक रहेगा तो पढ़ने में ठीक लगता है नहीं जी। ट्राई करना सीखो, मोदी समझे नहीं, मोदी हर जगह ट्राई करते रहता है, खाली भक्त बनने से नहीं होता है, सीखना भी चाहिए कुछ, सीखता तो कुछ है नहीं, बोल ही नहीं पा रहे कुछ तो मन में है इसको बोलने के, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। कौन आंटी? मेरे पास नहीं है आंटी वाली, ये वाली बुक है। इसमें फुल अच्छी अच्छा है, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री की बुक है। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जैसे और पूछते हैं आपसे थोड़ा सा, टाइम हो गया मालूम है, छोड़ रहा हूँ, डोंट वरी। ये वाला भी आप बनाए हो, बुला रहे थे क्या? बाहर दिखता है sec की पावर 6 थीटा, इसको सॉल्व किया आपको याद होगा 1 प्लस, याद आ रहा है? इसको ये प्रूफ करना है, पावर में यहां पर कौन है? करंट जो है 6। सर क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में? सेक से आपको क्या लाना है? टेन भी लाना है और सेक भी लाना है। सेक से टेन भी लाना है, सेक भी लाना है, तो कैसे आएगा? हमको तो स्क्वायर स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है, सेक की पावर 6 को क्या लिखूंगा? चलो अब सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कम से कम याद होगा आपको। आप बोलिए अभिनव, नहीं आपका नाम क्या है? हेमकांत जी। हाँ हेमकांत, हेम जी आप बताइए सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? वेरी गुड, 1 प्लस, अब a प्लस बी का क्यूब लगा लोगे, इसकी प्राप्ति हो जाएगी, आप इसकी प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने आज एकदम बेसिक चीजों को बताया है जो 10th का था, कुछ भी नया ही बताया है। तो यदि आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो घर जाकर थोड़ा पढ़ना है ना, लेकिन 10th में ये पढ़ना मतलब माना जाता है कि इसको पढ़ लिया इंसान, लेकिन आजकल मैं जानता हूँ कैसे वो आप लोग करके पूरा पढ़ा रहा हूँ मैं, वरना मैं आगे बढ़ जाता था। ठीक है, तो आप लोग यदि कितने पानी में हो, कितने डैश में हो, नाप लो, तौल लो और घर में पढ़ो, नहीं था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक्सेप्ट करो एटलीस्ट। यहाँ भी मेरे को नहीं आता था ज्यादा अच्छी तरीके से, नहीं आता है तो अच्छे से करोगे ना भाई, वही नहीं मालूम तो गड़बड़ हो जाएगा। कई लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, आता है आता है आता है, ऐसा नहीं करना, समझा नहीं? कल मिलेंगे अब, ओके, कल शनिवार आना जरूर, क्योंकि रविवार में नहीं देता क्लास।